हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं, कब लगाएं, दिन में उन्हें कितनी बार हमें भोग लगाना चाहिए, भोग में हम उन्हें क्या क्या भोग लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को सुबह जगा लेंगे। जगाकर उन्हें स्नान कराने के बाद ही उन्हें हम भोग लगाते हैं। थोड़ा स्नान से पहले हम उन्हें गुनगुना जल यहाँ पर पिला लेंगे। जल पिलाने के बाद उन्हें स्नान कराने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हमें बाल भोग यानी कि दूध का भोग लगाना चाहिए। दूध का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। उसके बाद दूध के साथ हमें कोई भी, अगर आपने लड्डू बना रखे हैं तो उनका भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा ड्राई फ्रूट जो भी आपने घर पे है यानी कि रामदाना, बतासा, मिश्री, उसका भोग भी आप दूध के साथ लगा सकते हैं। कुछ लोग बस सिर्फ सूखा भोग ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट और फलों का भोग लगा देते हैं। दूध, माखन, मिश्री, दही, इस तरह का भोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सर्दियों का मौसम है। मैं गुनगुने जल से ही लड्डू गोपाल जी को यहाँ स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद उन्हें थोड़े इत्र से, तेल से उनकी मालिश दे देंगे और उसके बाद उन्हें हम भोग लगाएंगे। तो कुछ लोग अन्न का भी भोग लगाते हैं। जैसे सबसे पहले हम भगवान जी को बाल भोग लगाते हैं दूध का। उसके बाद जो भी हमारे घर पे खाना बनता है जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न हुआ हो, वो भोग हम लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम दोपहर का भोग लगाते हैं। फिर शाम को भी कुछ लड्डू गोपाल जी को स्नैक्स की तरह देते हैं। फिर हम सीधे रात्रि में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। कुछ लोग दिन में 4 बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं और कुछ लोग 3 बार, और कुछ ऐसा करते हैं सुबह शाम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा देते हैं और 2 बार उन्हें अन्न का भोग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराते हैं। उसके बाद करते हैं उनकी पूजा। जिस तरह से हम अपने घर पे रोज़ पूजा करते हैं नॉर्मल तरीके से, उसी तरह से करेंगे। धूप दीप उनके आगे प्रज्वलित करके उन्हें तिलक कर देंगे और उनकी आरती उतार लेते हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सुबह की पूजा करने के बाद ही उन्हें मैं भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल जी के पास के साथ में गौ माता भी हमेशा विराजमान रहती है, तो उनकी गौ माता को भी उनके साथ में विराजमान कर दिया है। उनकी भी पूजा मैं रोज़ करती हूँ। आपके घर पे भी लड्डू गोपाल जी होंगे तो गौ माता तो होंगी। गौ माता को भी आप लड्डू गोपाल जी के सामने ही हमेशा विराजमान करें। तो उसके बाद हम यहाँ पर अब लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाएंगे। बाल भोग इसे कहा जाता है। और जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं उसमें आप तुलसी पत्र जरूर से डालें। जो भी उन्हें भोग लगाना है उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालना है। बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी हमारे कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब सर्दियों में ये दिक्कत होती है कि तुलसी हमारी सूख जाती है। किसी किसी की तुलसी माता का जो पेड़ होता है वो सूख जाता है और या पत्ते हमारे गिर जाते हैं सूख करके, तो तुलसी नहीं मिलती है। तो इसमें हम लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटी सी तुलसी माला ला करके उस तुलसी माला को जब भी हम भोग लगाएं उनके पास हमेशा रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को बिना तुलसी पत्र के भी भोग लगा सकते हैं, तुलसी माला उनके पास में रख करके। दिन में हम जितनी बार भी भोग लगाएं उतनी बार तुलसी की माला उनके सामने रखें, फिर ही हम भोग लगाएं। ये आप तब करना है आपको जब आपके पास भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र ना हो या तुलसी के पत्ते आपको ना मिले। तो इस तरह से जब भी उनको भोग लगाएं, जिस चीज़ का भोग लगाएं, एक हैंकी से या किसी साफ कपड़े से उनका मुंह हमें हमेशा साफ करना है। भोग लगाने के बाद उन्हें जल जरूर से पिला लेना होता है। ऋतु फलों में सारे ऋतु फलों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। जिस मौसम में जो भी फल आपके पास आए या जो भी आपके घर पे हो, सबसे पहले जो घर पे फल आए वो लड्डू गोपाल जी को उसमें उनका भोग लगाएं। जो भी मिठाई आपके घर पे आए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उस मिठाई का भोग लगाएं। आप घर में भी मिठाई बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं, बाहर से भी मंगा कर भी लड्डू गोपाल जी को मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भोग जब भी उनको भोग लगाएं, भोग लगाने के समय उनके लिए थोड़ी सी ताली बजा दें या घंटी ठन कर दें। तो उन्हें प्रार्थना करें, प्रभु आइए आप हमारा भोग ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद
रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी हम घर में भोग बनाते हैं या जो भी हमारे घर में भोजन बनता है, शुद्ध और सात्विक तरीके से बिना लहसुन प्याज का भोजन, यानी कि लहसुन प्याज का प्रयोग उस भोजन में नहीं करना है जो भी हम लड्डू गोपाल जी के लिए बनाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को आप उस चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं। कम से कम दिन में हमें 2 बार अन्न का भोग ज़रूर से लगाना होता है, चाहे आप मीठा लगाएं या नमक वाला, पर उन्हें भोग ज़रूर से लगाएं। भोग में तुलसी पत्र उनकी ज़रूर से डालनी है। अगर तुलसी पत्र ना मिले तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए आपको क्या करना है। भोग लगाने के बाद जल ज़रूर से पिलाना है और भोग को उनके सामने कम से कम 5-10 मिनट तक ज़रूर से रखें। ये नहीं कि भोग उनके सामने रखा और तुरंत उठा लिया फिर उस भोग को आप ग्रहण कर ली। कम से कम उनके सामने 5-10 मिनट के लिए भोग रखें, फिर वो भोग आप वहाँ से उठा करके अपने घर में सब प्रसाद के स्वरूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। और जो लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग आप लगाते हैं, उस दूध का प्रयोग आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। चाय भी इस दूध की बना सकते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को हमें कम से कम दिन में 3 बार अन्न का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। फिर ये संभव न हो तो कम से कम 2 बार आप अन्न का भोग लगाएं और दूध का भोग सुबह शाम आप लगा सकते हैं। माखन, मिश्री, पंचमेवा और ड्राई फ्रूट और जो भी सूखा भोजन हो वो भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग में लगा सकते हैं। भोग आप उनको अपने हाथों से भी भोग लगा सकते हैं, उनको दृष्टि भोग भी आप उनको लगा सकते हैं। ये चीज़ आप इस तरह से करते हैं तो लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अपनी कृपा आप सभी पर इस तरह से बनाए रखते हैं। और लड्डू गोपाल जी को आपसे जैसी सेवा लेनी है वो ले ही लेते हैं। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, जिस तरह से उनको सेवा करवानी है वो उसी तरह से करवा लेते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। लड्डू गोपाल जी को भोग कब लगाएं, कैसे लगाएं, भोग हमें कितनी बार लगाना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई या आपको ये मेरी भोग विधि लड्डू गोपाल जी की अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।